नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हमारे हिंदी के किताब में से दूसरी कहानी जिसका नाम है बिल्ली का बिलंगुंडा, ये कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। ये कहानी काफ़ी मज़ेदार कहानी है। ये कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये आपको पता है बिल्ली है, ये बिल्ली का बिलंगुंडा करके ये इस कहानी का नाम है। बिलंगुंडा यानी क्या होता है? बिल्ली का बच्चा। उसे क्या कहते हैं? बिल्ली का बच्चा। तो ये बिल्ली का बच्चा किस तरह से एक परिवार को परेशान कर देता है और जिसके वजह से वो परिवार कैसे उससे छुटकारा पाना चाहता है, इस पर आधारित एक पूरी कहानी है। काफ़ी मज़ेदार कहानी है, जो हास्य रंजित कहानी है। आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये कहानी सुनते समय। तो चलिए, सबसे पहले हम जो इसके लेखक है श्री राजेंद्र लाल हांडा, उनका परिचय लेते हैं। तो राजेंद्र लाल हांडा का परिचय हम लेते हैं। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार थे। मतलब उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कथाएं लिखी हुई थी और वो बहुत जाने माने यानी प्रसिद्ध कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती हैं। मतलब उनकी जो भी रचना यानी उन्होंने जो कहानी तैयार की है वो अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल के रूप में ये आती रहती है। तो इस प्रकार से उनका योगदान काफ़ी मशहूर है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्या को उद्घाटित करती है। समसामयिक यानी जो एक ही समय में होते हैं, ऐसी विषयों पर उनकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है, मतलब प्रदर्शित करती है, दिखाती है। मतलब समाज में कुछ समस्या होती है उसको भी वो उजागर करती है, उसको भी वो अच्छे से प्रस्तुत करती है। तो ये था लेखक का परिचय। लेखक जी काफ़ी प्रसिद्ध है। अभी हम गद्य संबंधी चीज़ें सीखेंगे कि इस गद्य में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये एक हास्य कहानी है। क्या है? ये है हास्य कहानी है, जिसमें उन्होंने हास्य के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रभावी वर्णन कहानी होती है। मतलब जीवन के बारे में, जीवन में जो घटित हुई वो चीज़ को बड़े ही रोचक ढंग से, रोचक यानी क्या आता है? इंटरेस्टिंग ढंग से बताना। प्रवाही यानी एकदम ऐसे स्मूथली वो चलना चाहिए, इस ढंग से बताना, उसी को कहानी कहते हैं। और जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, उस समय कैसी वो एक ही लय में चलती है और बड़े रोचक ढंग से वो डायरेक्टर और दिग्दर्शक उसे दिखाने का प्रयत्न करता है। तो तभी वो कहानी मनोरंजक होती है और आपको बांधे हुए रखती है। तो उस प्रकार से इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है, मतलब किसी सच्चाई को इसमें दिखाया जाता है। हास्य कहानी में इस हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। हास्य कहानी में अगर हल्के फुल्के ढंग से जो कहानी है उसको प्रदर्शित नहीं किया गया तो आपको या हमको उससे कुछ भी हंसी मिलेगी नहीं, हमको आनंद मिलेगा नहीं। जैसे हम सीरियल देखते हैं, बहुत से सीरियल आते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और देखते समय हमें एक आनंद प्राप्त होता है, हमको हल्की फुल्की खुशी उसमें मिलती है। तो उस प्रकार की हास्य कहानी से हमें हल्की फुल्की खुशी मिलती है। तो इस कहानी में भी इसी प्रकार की हल्की फुल्की खुशी या आनंद या हंसी हमें प्राप्त होने वाली है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। मतलब कैसे हास्य प्रस्तुत लेखक जो हांडा जी है, उन्होंने हास्य के माध्यम से गलतफहमी यानी मतलब क्या होता है? इसमें जिस प्रकार से बताया गया कि बिल्ली से वो परेशान होते हैं, लेकिन बिल्ली से परेशान होने के पहले उनके घर में कुछ चूहे से वो परेशान होते हैं और वो चूहे का खात्मा करने के लिए वो बिल्ली को लाया जाता है। लेकिन उसका परिणाम विपरीत हो जाता है। चूहे तो उस घर से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो बिल्ली ही उन्हें काफ़ी परेशान करती है। तो इस प्रकार से परिस्थिति कभी कभी हमारे जीवन में भी उत्पन्न हो जाती है, जिसका बड़े ही प्रभावी ढंग से उन्होंने यहाँ पर मतलब कहानी में प्रदर्शित किया है। तो चलिए अभी हम कहानी देखते हैं। कहानी का पहला पैराग्राफ परिच्छेद हम देखते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। आज भी हिंदू संस्कृति में आपको पता है कि बिल्ली का आना जाना, हम जैसी चलते हैं
तो चलते समय भी हमें अगर कोई कहीं बिल्ली दिख जाए तो हम एक कदम पीछे जाते हैं या एक कदम हम आगे जाते हैं। जिस प्रकार से ये बिल्ली है तो हम कभी आगे जाते हैं कभी पीछे आते हैं, तो आज भी हम हिंदी संस्कृति में उसे ठीक नहीं मानते हैं। परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। परंतु आजकल की परिस्थिति थोड़ी सी बदल गई है। आजकल हमने जो पुरानी विचारधारा है उसको थोड़ा सा छोड़ दिया है, जिसकी वजह से जो भी पुरानी परंपरा थी वो घपले में पड़ गई। घपले में यानी गड़बड़ में आ गई, उसको गड़बड़ में हो गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में चूहे हो गए थे, मतलब वही विचार हम ठीक समझते हैं जिससे क्या हो, हमारा काम चले, मतलब जिससे काम होता है। आजकल हमने देखा है कि हमारा जीवन थोड़ा सा स्वार्थी हो गया। हम जिससे हमारा काम चलता है वही जीवन में हम उपयोग में लाते हैं। एक बार लेखक के घर में बहुत से चूहे हो जाते हैं। चूहे होना ये आम बात है, प्रत्येक इंसान के घर में चूहे होते हैं। तो इस प्रकार से लेखक के घर में बहुत से चूहे हो गए थे और उस वजह से उनका जो परिवार था उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक ना चली। आटे और अनाज के लोहे के ढोल बनवाए गए, मतलब उन्होंने बहुत से प्रयत्न किए कि उस चूहे से कैसी तभी छुटकारा पाया जाए। उसके लिए उन्होंने आटे और अनाज के लिए बड़े बड़े लोहे के ढोल यानी डिब्बे, जो लोहे के डिब्बे जिसमें हम अनाज रखते हैं, वो बनवाए गए। ये उपाय कुछ दिन तक कारगर रहा, मतलब ये उपाय कुछ दिन तक चला, लेकिन परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर ये फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति नहीं थी। मतलब उन्होंने ढोल तो बनवाए और डिब्बे तो बनवाए, लेकिन जो चूहे थे वो आग बचाकर, मतलब छुपा के उस ढोल में किसी भी प्रकार से घुस जाते थे। और इस समस्या से के लिए जो लेखक थे उन्होंने अपने मित्र से परामर्श किया। परामर्श यानी सलाह ली कि वह किस प्रकार से इस चूहों से हमको छुटकारा मिल सके। आखिर यह फैसला हुआ, उन्होंने बताया कि तुम क्यों ना एक बिल्ली पाल लेते। तो इस फैसले पर वो आए और घर में जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं हुई और सभी तैयार थे बिल्ली घर में रखने के लिए। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे यानी इसलिए घर में क्या किया गया, एक बिल्ली लाई गई। बिल्ली क्यों लाई गई, चूहे का सफाया करने के लिए बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी, कभी बच्चे दूध पिलाते कभी रोटी देते। अब बिल्ली एक मेहमान की तरह उनके घर में रहती थी। उनको पता था कि ये बिल्ली चूहों को नष्ट करेगी, जिस वजह से और बच्चे भी काफ़ी प्रसन्न थे। बच्चे कभी उन्हें दूध पिलाते थे कभी रोटी देते थे। जिस प्रकार से इसमें बताया गया है, या मैं आपको दिखाऊं कि किस प्रकार से उन्हें खाना देते थे बच्चे, तो रोटी देते थे कभी दूध देते थे। उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। धीरे धीरे करके बिल्ली ने एक एक करके पूरे चूहे का सफाया कर दिया। सभी चूहे देखते देखते घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। अब बिल्ली के ये जो कारनामा बिल्ली ने किया, जिसके वजह से अब घर के परिवार के सभी लोग काफ़ी प्रसन्न थे। उनको बिल्ली आखिरकार जो चूहे थे उससे क्या मिल गया था, छुटकारा मिल गया था। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली की झूठन खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च नहीं पड़ता। मतलब बिल्ली का वैसी कुछ खर्चा भी नहीं था। वो जो भी थाली में बची हुई झूठन यानी झूठा जो भी हम अन्न रखते हैं वही वो खाती थी। इस वजह से घर वालों किसी को उसकी परेशानी भी नहीं। 2 महीने बाद वह समय आ गया कि हम चूहों को तो भूल गए लेकिन बिल्ली से तंग आ गए। लेकिन 2 महीने के बाद कुछ ऐसी घटित हुआ जिसकी वजह से वो लोग चूहों को तो भूल गए थे, क्योंकि चूहे तो गायब हो गए थे घर से, लेकिन अभी वो बिल्ली से तंग आ गए थे। बिल्ली ने कुछ ऐसे कारनामे चालू कर दिए थे जिस वजह से अभी वो बिल्ली से परेशान हो चुके थे। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशानी तो नहीं करते थे।
यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं है और हमें तंग भी करती है। मतलब चूहे क्या करते थे, बेचारे सिर्फ अनाज खाते थे और लेकिन वो किसी को घर में परेशान नहीं करते थे, लेकिन ये बिल्ली उससे बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। ये खाने में भी कम नहीं थी, बहुत ज़्यादा खाना खाती थी और परिवार को भी काफ़ी तंग या परेशान करती थी। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। मतलब जिस प्रकार से पहले परिवार के लोग बिल्ली आने से खुश थे, वही लोग आज उससे पूरी तरह से क्या हो चुके थे, परेशान हो गए थे, तंग आ चुके थे। बिल्ली भी कभी कम समझदार जानवर नहीं है। मतलब आपको पता है बिल्ली काफ़ी समझदार जानवर है। जो शेर के काबू में नहीं आई, वो हमसे कैसे मात खा जाती। आपको पता है कि बिल्ली और शेर का एक नाता है और जिन्होंने जो आज तक उनके ही काबू में, मतलब उसके ही अंडर में, कंट्रोल में नहीं आ पाई, तो इनसे इस परिवार से कैसी मात खाती। उसने भी अपना रवैया यानी व्यवहार, जो जिस प्रकार से वो व्यवहार करती थी वो पूरा बदल गया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। अभी वो हम इनके परिवार वालों के आगे पीछे नहीं घूमती थी, अभी वो क्या करती थी, जो रसोई जहाँ पर खाने के लिए बहुत सी चीज़ें होती थी वहाँ पर दुबक कर चुपके से एक कोने में जाके बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती और जब भी मौका मिलता तो मज़े से क्या करती थी, जो भी है घर में उसे पसंद था वो खाती थी। इस तरह चोरी करते कई बार बिल्ली पकड़ी गई। इस प्रकार से चोरी करते हुए कई बार बिल्ली को पकड़ा भी गया। एक दिन सुबह उठते ही रसोई में कुछ लेने गया। लेखक कुछ लेने गए रसोई में। देखता हूँ तो कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया, बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। मतलब जो दूध उन्होंने जमने के लिए रखा था, दूध का दही जमाने, हमको पता है कि हम दूध का दही बनाते हैं तो उसको रात भर हम किसी बर्तन में रख देते हैं, तो उसमें रखा गया था। और वो दूध बिल्ली, जब लेखक वहाँ पर गए तो बड़े मज़े से चाव से वो दूध क्या कर रही थी, सपाचट कर रही थी। तो हम आपको समझ में आया यहाँ तक। अभी आगे देखते हैं। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जा। मेरा नौकर बहुत होशियार था। मतलब अभी तक तो उन्हें चूहे की चिंता थी, लेकिन चूहा का भी सफाया हो चुका था। लेकिन अभी लेखक का परिवार पूरी तरह से बिल्ली से परेशान हो चुका था और उन्हें वो चाहते थे कि अभी किसी प्रकार से इस बिल्ली से हमें पीछा छुड़वाना है। जिस वजह से उन्होंने लेखक के घर में जो नौकर था वो काफ़ी होशियार था। उन्हें अंदाज़ा था कि ये कुछ ना कुछ इसका उपाय करेगा और इस बिल्ली का नामो निशान इस घर से मिटा देगा। रात को काम ख़त्म करके जाने से पहले उसने खाली बोरी के अंदर कुछ रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। तो एक दिन उसने क्या किया, एक उपाय सोचा उसने। किसने? नौकर ने। और उसने क्या किया, अच्छे से जो रोटी थे वो रोटी के टुकड़े उसने क्या किया, वहाँ पर डाल दिया। एक जगह पर खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी। बोरी रखी और बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ जाकर खड़ा हो गया और बिल्ली का उस रोटियों को खाने का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। जैसी बिल्ली आई वो एकदम रोटियों पर झपट पड़ी उसको खाने के लिए। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा ऊपर से बंद कर दिया और नौकर काफ़ी होशियार था, आपको पता है। उसने क्या कर दिया, उसके ऊपर का जो रस्सी से वो सिरा क्या कर दिया, बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया। चूँकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर का नाम क्या था, नौकर का नाम था अमरू से कहा, क्योंकि रात के बहुत 10 बज गए थे और उसने अभी कहा कि सवेरे कहीं तभी दूर जाकर बिल्ली को छोड़ आओ और वो इस घर में वापस ऐसी जगह छोड़ा दूर जाकर कि ये बिल्ली कभी हमारे घर ना आए और कभी हमें परेशान ना करे, ऐसी उन्होंने कहा। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम देखेंगे। इस पर आधारित कुछ स्वाध्याय मैं आपको देता हूँ, आपको आपने इसमें लिखकर देखना है, छुड़ा कर देखना है। कहानी समझ में आई कि एक कहानी का एक सारांश मैं आपको बता देता हूँ कि एक परिवार होता है, उस परिवार में जो लोग होते हैं वो चूहों के कारण परेशान होते हैं और चूहे के कारण परेशान होने के कारण वो क्या करते हैं,
कि उसके पहले तो अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाते हैं, मतलब डिब्बे बनवाते हैं, लेकिन वो भी कुछ असरदार नहीं होता है। लेकिन फिर वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों से सलाह लेते हैं। तो दोस्तों का कहना पड़ता है कि तुम एक बिल्ली पाल लो। बिल्ली पालने के बाद बिल्ली धीरे धीरे उन चूहों को क्या करता है, सफाया कर देता है। और वो बिल्ली का खर्चा भी कम होता है, क्योंकि बिल्ली क्या करती है, बिल्ली कठिन शब्दों के अर्थ है, इसे आप लिख लीजिए। तो बिल्ली क्या करती है, तो बिल्ली धीरे धीरे उनका सफाया कर देती है और वो उसका खर्चा भी ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो झूठा नहीं खाती है। लेकिन धीरे धीरे 2 महीने के बाद वो बिल्ली अपना असली रंग दिखाना चालू कर देती है, और वो अभी सिर्फ रसोई घर के पास ही होती है। वो परिवार को भी तंग करना चालू कर देती है, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें वो खाने लग जाती है। तो इसी प्रकार एक दिन लेखक उसे देखता है, तो वो कढ़ाई जो दूध का दही बनाने के लिए जमाने के लिए रखा हुआ बर्तन होता है, उसमें का पूरा दूध वो सपाचट से कर जाती है। तो इस वजह से अभी उनको बिल्ली से छुटकारा पाना होता है। तो जिस वजह से उनका जो नौकर है अमरू, वो इस पे इलाज ढूंढता है, और एक दिन वो उसे पकड़कर ले जाता है। और लेखक कहता है कि अभी तुम क्या करो, इसे सुबह कहीं तो भी ऐसी जगह छोड़ाओ जहाँ पर ये वापस ना आ सके। तो बिलंगुंडा यानी बिल्ली का बच्चा, ढोल यानी अनाज रखने के लिए लोहे के बड़े डिब्बे, कारगर यानी असरदार, परामर्श यानी सलाह, चुनांचे यानी इसलिए, रवैया यानी तरीका। इसके बाद इस पर आधारित कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूँ। देखिए, एक आकलन कृति है, इसे छुड़ाकर देखिए। जो हमने जहाँ तक पढ़ा है उसी पर आधारित एक कृति है। आपको आसानी से इसके उत्तर वहीं पे मिल जाएंगे, आप अगर कहानी आपको समझ में आई तो। घर में बिल्ली रखने पालने का कारण आपको पता है क्यों उन्होंने बिल्ली पाली है, तो इसी बॉक्स में आपको भरना है। बच्चे द्वारा बिल्ली की खातिर, बच्चे किस प्रकार से बिल्ली की खातिर करते हैं आपको पता है। परिच्छेद में आई कहानी के प्रमुख पात्र कौन से पात्र कहानी में है, वो कहानी पात्र के नाम लिखना है। बिल्लियों के बारे में पुरानी मान्यता, बिल्लियों के बारे में पुरानी मान्यता क्या थी, वो मान्यता आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर 2 दिए हैं, तो आपको दोनों भी लिखे तभी चलेगा, ठीक है। तो ये आज आपको होमवर्क में करना है, और इसके बाद जो आगे का भाग है हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।